वही चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है, और मुद्दा बनाने वाला कौन है? पाकिस्तान। क्योंकि हाइब्रिड मॉडल को लेके इतनी सारी बातें हो रही है, और अब कुछ आईसीसी और बीसीसीआई के साथ जो मीटिंग होनी थी पीसीबी वालों की, वो भी शायद हो गई है, और उनसे कुछ कुछ बातें निकल के आ रही है। पाकिस्तान वाले इस समय इतने बौखलाए हुए हैं, वो कुछ से कुछ बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं। अभी इस मीटिंग से पहले तक ये हो रहा था कि पाकिस्तान कभी भी हाइब्रिड मॉडल के लिए एग्री नहीं करेगा, और दूसरे वेन्यू पे इसको शिफ्ट करने का भी एक बात चल रही थी, तो उसके लिए भी पाकिस्तान वाले बड़े कट्टर हो रखे थे कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिनके हिसाब से लग रहा है कि पाकिस्तान फिर से घुटनों में आ गया है। जी हाँ, पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया है हाइब्रिड मॉडल, जैसे रिपोर्ट्स में पता चल रहा है। तो पाकिस्तान ने उस मीटिंग में एक्सेप्ट कर लिया है हाइब्रिड मॉडल, लेकिन उन्होंने डिमांड की है आईसीसी से, जो इनको रेवेन्यू मिलना था, जो पैसा मिलना था, उसके इंक्रीज करने पे इनकी डिमांड आई है कि उसको बढ़ाया जाए, उस पैसे को बढ़ाया जाए, और हम हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार है। तो भाई पाकिस्तान हमेशा से एक ऐसा देश रहा है जो अपनी जुबान पे कभी रहा नहीं है। इन्होंने हल्ला मचाया हुआ पिछले 2 महीने से कि हम किसी भी कीमत पे हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और भारत को पाकिस्तान में आके ही सारे मैच खेलने होंगे। और अब पता चल रहा है कि हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन पैसे बढ़ाने को लेके इन्होंने डिमांड की है। तो भाई कितने लालची लोग हो, कोई जमीर नहीं है, कुछ नहीं है। पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और मुझे पता था कि होना यही है और होगा ही। अभी ये रिपोर्ट की बात है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है इस चीज का, लेकिन 1-2 दिन में शायद ये चीजें पब्लिश हो जाएंगी, कि पब्लिक के सामने आ जाएंगी ये चीजें कि ऐसा हुआ है उस मीटिंग में। और ऐसा ही होना था, क्योंकि पाकिस्तान के सामने कोई ऑप्शन है नहीं। भाई पाकिस्तान ना तो इतना मजबूत देश है कि वो अपनी बात को मजबूती से रख पाए आईसीसी और बीसीसीआई के सामने, या बीसीसीआई और आईसीसी के सामने पीसीबी की औकात कितनी है सबको पता है। तो इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं कि ये आईसीसी की बात मानेंगे या तो और बीसीसीआई की बात मानेंगे, और इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन था नहीं। लेकिन मोहसिन नकवी ने इतने बड़े बड़े दावे किए थे, उन्होंने कहा था, आपने कितने कितने इंटरव्यू में कहा था कि देखिए पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेली जाएगी, सिर्फ पाकिस्तान में खेली जाएगी। और अब रिपोर्ट मैं बोल रहा हूं तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई जरूर है, क्योंकि जिस एक वेबसाइट से मैंने ये न्यूज पढ़ी है, जिस फेसबुक पेज से मैंने न्यूज पढ़ी है, हालांकि उन्होंने भी लिखा है कि रिपोर्ट्स के अनुसार, लेकिन ये बात ऑलमोस्ट पुख्ता ही लग रही है। क्योंकि अभी ऑफिशियल बयान नहीं आया है, ना पीसीबी का, ना बीसीसीआई का, ना आईसीसी का, इसलिए ये रिपोर्ट्स की माने तो लगा रहे हैं लोग, लेकिन शायद ऐसा ही है। क्योंकि ये माना जा रहा था कि भाई पाकिस्तान अगर हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार नहीं हुआ तो या तो उसको एक बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस झेलना पड़ जाएगा, जिस कंडीशन में नहीं है पाकिस्तान। पाकिस्तान वाले बेचारे कर्ज वर्ज लेके तो रेवेन्यू जो रेनोवेशन का काम कर रहे हैं, अपने मैदानों को सही कर रहे हैं, और तो वो इस हालत में नहीं है कि 1200 करोड़ रुपए का कर्ज लेके वो रेनोवेशन का काम करे और फिर वो टूर्नामेंट भी ना हो पाए, जिसकी वजह से वो इस चीज को कर रहे थे। तो इतना लॉस उठाने की हिम्मत पाकिस्तान में नहीं है। हाँ, पाकिस्तान इसी हालत में है कि वो किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकता है कि हाँ यार हमारा थोड़ा भला हो जाए और पैसे वैसे बढ़ जाए, तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब आ जाएगा 2-4 दिन में शायद ये स्टेटमेंट आ जाएगा कि ये हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लिया गया है। और देखिए मुझे तो ये भी नहीं लगता कि एक्सेप्ट करने जैसी कोई कंडीशन भी होगी, क्योंकि पाकिस्तान से पूछा नहीं जाएगा। भाई आईसीसी क्यों पूछेगा पाकिस्तान से कि आप हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार है या नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो भाई पूरा टूर्नामेंट कहीं और उठा के शिफ्ट करा देते हैं, ऐसा भी संभावना लग रही थी। लेकिन चलिए, हम ये भी नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन भाई हमारी टीम की सुरक्षा हमें ज्यादा मेन है, इस टूर्नामेंट से कहीं बढ़ गया है हमारी टीम की सुरक्षा हमारे लिए। तो ये पाकिस्तानी पोक कर रहे थे कि इंडिया को क्या दिक्कत हो रही है, भी दिक्कत है तो है, और ये दिक्कत पूरी दुनिया को है। लेकिन हाँ, इंडिया उस कंडीशन में है कि वो सामने से खड़ा होकर मना कर दे कि हम आपके यहाँ टूर्नामेंट खेलने नहीं आएंगे। शायद दूसरे बोर्ड इतने मजबूत नहीं है, और कमाल की बात है कि दूसरे बोर्ड ने भी देखा है 2009 में श्रीलंका के ऊपर जो बस के ऊपर हमला हुआ था, लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम के पास की बात है, और उसी स्टेडियम में भारत के मैच कराने के लिए कह रहे थे। तो इतना सेफ वो एरिया, इतना सेफ ये देश है, ये कह रहे हैं कि हमारा देश पूरी तरह से सुरक्षित है भारत के मैच करने के लिए। यार कहाँ से सुरक्षित है भाई? आपकी अपनी आवाम सुरक्षित नहीं है, आपके अपने प्लेयर सुरक्षित नहीं है। तो इन्होंने मूछ का मुद्दा बना लिया था कि भारत वाले जानबूझ के अड़ंगा लगा रहे हैं, ऐसा नहीं था भाई।
हमारे सिक्योरिटी कंसर्न ही थे जो हमें वहां जाने के लिए रोक रहे थे। भारत सरकार बिल्कुल नहीं चाहती और ये पूरी तरह से एक भारत सरकार का डिसीजन था, इसमें बीसीसीआई का कोई इन्वॉल्वमेंट था भी नहीं, क्योंकि जब नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व होगी किसी चीज में तो भारत सरकार डिसीजन लेगी उसमें, और बीसीसीआई को वो बात माननी पड़ेगी जो भारत सरकार बोलेगी। भारत सरकार से या भारत से बढ़ के नहीं है बीसीसीआई, ये बात हम भी समझते हैं, लेकिन यार कुछ जाहिल लोग हैं पाकिस्तान के, उन्हें लगता है कि बीसीसीआई और जय शाह ये खुन्नस निकाल रहे हैं पाकिस्तान से। भाई किस चीज की खुन्नस? ना हमारा आपसे लेवल मैच होता है, ना हमारा आपका कोई कंपटीशन है। आप यूएसए से हारते हैं, आप जिम्बाब्वे से हारते हैं, आप आयरलैंड से हारते हैं, तो राइवलरी जिसकी बात होती थी, जो राइवलरी थी वो कब की खत्म हो चुकी है। तो हमारा आपसे कोई कंपटीशन है नहीं भाई। कंपटीशन होता है तो बराबर के टक्कर के लोगों के बीच में या ग्रुप के बीच में, और वो टक्कर कब की खत्म हो चुकी है, तो वो कंपटीशन भी तो कभी का खत्म हो चुका है। लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ विवाद मचाना है। और ये कह ये रहे हैं कि भारत अड़ंगा लगा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमारे बिना खेल लो आप, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप लोगों को समस्या है क्योंकि हमारे बिना आप खेलेंगे तो आपका रेवेन्यू नहीं आएगा, सैटेलाइट्स राइट्स जो है वो ठीक से नहीं बिक पाएंगे। अभी ब्रॉडकास्टर्स का भी कुछ चल रहा है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि भाई हम क्या करें क्या नहीं करें, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो समस्या पर है पाकिस्तान वाले। अब आज तक तो ये कह रहे थे कि किसी भी कीमत पे पाकिस्तान झुकेगा नहीं, और अब रिपोर्ट ऐसी सामने आ रही है कि लग रहा है कि पाकिस्तान झुक भी गया और हाथ भी फैला लिया पाकिस्तान ने कि भैया पैसे दे दो हमें, हम चुप हो जाएंगे, आपको जैसे करना है वैसे करो। और ये इस बात के लिए भी मान जाएंगे अगर इनको दो तीन हजार करोड़ रुपए दे दिए जाएं, तो ये इस बात के लिए भी तैयार हो जाएंगे कि ठीक है पूरा टूर्नामेंट ही आप किसी और देश में शिफ्ट कर लीजिए, हमें इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन मोटिव इनका पैसा कमाना है, इनका मेन मोटिव ये नहीं है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी अच्छे से की जाए। भाई ये उस ट्रॉफी की आड़ में अपना थोड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि पाकिस्तान उन हालातों से निकल जाए इस ट्रॉफी के समाप्त होते होते जिसमें वो फंसा हुआ है। तो आप क्या राय रखते हैं कि क्या हुआ होगा उस मीटिंग में? क्या ये रिपोर्ट्स में जो बातें आ रही है वो पूरी तरह से सच है, या अभी भी और कुछ सस्पेंस बाकी है और कुछ बात अभी और निकल के आनी बाकी है?